गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकेंड चैप्टर 9 सीएनजी का चमत्कार। सीएनजी एक गैस होती है जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस गैस के बारे में हम जानेंगे चैप्टर में। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया गया है। इस पाठ को पढ़कर बच्चे पर्यावरण का महत्व अच्छी तरह समझ पाएंगे। शाजापुर गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। सूत मतलब धागा होता है। नवल पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वहां शाजापुर गांव में सूत धागे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी और एक नवल नाम का व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वहां प्रतिवर्ष उन वस्तुओं को शहर तक पहुंचाने जाता था। शहर में प्रवेश करते ही नवल को हर बार कुछ ना कुछ बदलाव दिखता था। वो हर वर्ष उन वस्तुओं को शहर तक पहुंचाता था। शहर में प्रवेश करते ही उसे शहर में कुछ ना कुछ बदलाव हर बार दिखता था। कभी कोई ना कोई बनी सड़क दिखती तो कभी कोई नया पुल दिखता था। कभी उसे नई सड़क दिखती थी और कभी नया पुल दिखता था। शहर में घुसते ही नवल का दम घुटने लगता था। वाहनों के धुएं से उनकी आंखों में जलन होने लगती थी। शहर का वातावरण धुआं होता है, वहां पे वायु प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। इस कारण उसका वहां पर शहर में घुसते ही उसका दम घुटने लगता था, आंखों में जलन होने लगती थी। किंतु इस बार शहर में घुसने पर ना तो उसकी आंखों में जलन हुई और न सांस लेने में किसी प्रकार की बाधा हुई। उसे इस बार शहर में घुसने पर उसकी आंखों में जलन भी नहीं हुई और उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। वह यह तो चमत्कार हो गया। बस के बोनट के पास बैठे नवल ने लंबी सांस खींचकर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब एक बात बताइए, यहाँ सड़कों से धुआं कहाँ चला गया? वो जिस बस में बैठा था उसके ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ सड़कों से धुआं कहाँ चला गया? तो ड्राइवर बोलता है, यहाँ तो सीएनजी का चमत्कार है। सीएनजी का अभी मैंने बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ तो सीएनजी का चमत्कार है, ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया। सीएनजी नवल के मुंह से निकला ही था कि एक यात्री ने बताना शुरू किया, भाई सीएनजी वहां गैस है जिससे वाहन चलाने पर खर्च कम आता है। नवल पूछने वाला था कि सीएनजी मतलब क्या। वहीं पर एक व्यक्ति ने बोला, एक यात्री ने जवाब दिया कि सीएनजी वहां गैस है जिससे वाहन चलाने पर कम खर्च आता है। एक बात और, इस गैस से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण तो होता ही नहीं, फिर प्रदूषण से होने वाले रोगों और समस्याओं जैसे आंखों में जलन, सांस का फूलना, गला खराब होना, उबकाई आना आदि होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वो व्यक्ति बोलता है कि इस गैस से प्रदूषण तो होता ही नहीं और फिर प्रदूषण से होने वाले रोग और समस्याएं भी नहीं होती है। सीएनजी के गुणों की गाथा तो नवल ने सुनी ही, अपनी आंखों से उसके अच्छे परिणाम भी देख लिए थे। उसने सीएनजी के फायदे तो सुने ही और उसके अच्छे परिणाम भी उसने अपनी आंखों से देख लिए। गांव लौटकर उसने गांव में भी सभी वाहन सीएनजी से चलवाने के लिए दौड़ धूप करनी शुरू कर दी और उसने अपने गांव में भी सभी वाहन को सीएनजी से चलाने के लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। वहां कभी पंचों से मिलकर तो कभी ग्राम प्रधान के पास जाकर उन्हें सीएनजी के बारे में बताता था। वहां कभी पंचों से मिलता था तो कभी ग्राम प्रधान मतलब सरपंच के पास जाकर सीएनजी के बारे में बताता था। अंततः गांव में एक सीएनजी पंप लगाया गया और गांव पर उसके कहने पर उसकी रिक्वेस्ट पर एक सीएनजी पंप लगाया गया। नवल ने ही सबसे पहले अपनी माल ढोने वाली गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई। फिर सीएनजी से चलने वाले इंजन के बारे में जानकर सभी का रुझान इस ओर हुआ और नवल ने जैसे ही पंप डाला सबसे पहले उसने अपनी ही गाड़ी में सीएनजी किट लगवाया और इसके बारे में जानकर सभी लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए और रुझान हुआ इस ओर हुआ। कुछ ही महीनों में गांव भर में सीएनजी का प्रयोग इतना बढ़ गया कि गांव वाले एक दूसरे से मिलने पर कहते सीएनजी जिंदाबाद। और गांव में सीएनजी का इतना उपयोग बढ़ गया कि एक दूसरे से मिलने पर सभी लोग कहते थे सीएनजी जिंदाबाद। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होना, प्रदूषण कम करने में अपनी भागीदारी निभाना, पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति दूसरों को सचेत करना, प्रदूषण बढ़ाने वाली वस्तुओं और क्रियाओं पर नियंत्रण लगाना।